गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आप लोगों को स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ाऊंगी। पिछली क्लास में हम लोगों ने राजा राम मोहन राय पढ़ा था। राजा राम मोहन राय समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने भरसक प्रयत्न किए। इसी प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों के प्रचार और प्रसार की तरफ लौटने के लिए भारतीयों को इकट्ठा किया। आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद का उद्घोष करने वाले महापुरुषों में हम स्वामी विवेकानंद का नाम प्रमुख रूप से लेते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म गुजरात के टंकारा नगर में 1824 में हुआ। इनका पारिवारिक नाम मूलशंकर था और उनके पिता मोरवी राज्य में एक प्रतिष्ठित पद पर कार्य करते थे। वे बहुत ही धर्मपरायण व्यक्ति थे और व्रत, पूजा, उपवास आदि में उनकी गहन आस्था थी। उनकी माँ भी धार्मिक विचारों की उदार महिला थी। मूलशंकर की शिक्षा दीक्षा उनके पिता ने 5 वर्ष की उम्र में प्रारंभ कर दी। अपने पिता के संरक्षण व निर्देशन में उन्होंने नीति शास्त्रों, यजुर्वेद, व्याकरण, काव्य व साहित्य आदि का गहन अध्ययन किया। उनकी कुशाग्र बुद्धि थी और अध्ययन के प्रति उनमें गहन एकाग्रता भी थी। 14 वर्ष की आयु में उन्होंने पूरी यजुर्वेद संहिता कंठस्थ कर ली। दयानंद विचारशील प्रवृत्ति के थे। किसी भी धार्मिक मान्यता या विश्वास को एज इट इज़ वो स्वीकार करने की प्रवृत्ति उनकी नहीं थी, बल्कि वे प्रत्येक विचार या मान्यता का तार्किक परीक्षण करने में रुचि रखते थे। लेकिन फिर भी उनके परिवार में धार्मिक वातावरण था और वे धार्मिक वातावरण होने के कारण उससे प्रभावित थे और धार्मिक अनुष्ठानों और व्रत आदि में भी सम्मिलित होते थे। एक बार की बात है, शिवरात्रि के अवसर पर उन्होंने भी व्रत रखा और अन्य उपासकों के साथ वे भी शिव मंदिर में शिव प्रतिमा के समक्ष रात्रि जागरण के लिए बैठ गए। रात होने पर सभी उपासकों को लगभग नींद आने लगी। मूलशंकर के पिता भी नींद के वश में हो गए, उन्हें भी नींद आ गई। और लेकिन मूलशंकर चूँकि जिज्ञासु थे, वे निरंतर जागते रहे। उनको ये लगा कि अगर मैं सो जाऊंगा तो मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे, और हमेशा पूरा टाइम वो यही सोचते रहे कि क्या यह प्रतिमा ही वास्तव में ईश्वर है। लेकिन एक ऐसी घटना घटित हुई जिससे मूर्ति पूजा व परंपरागत धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति मूलशंकर के मन में विरक्ति का भाव उत्पन्न हो गया। उन्होंने देखा कि एक चूहा शिव की प्रतिमा पर चढ़कर उछल कूद कर रहा है और उन फल, फूल और प्रसाद को बिल्कुल आराम से कुतर रहा है, जो श्रद्धालुओं ने शिव प्रतिमा को ईश्वर मानकर अत्यंत श्रद्धापूर्वक चढ़ाए थे। बालक मूलशंकर के मन में यह शंका हुई कि इस प्रतिमा को ईश्वर कैसे माना जा सकता है, जो एक चूहे के उत्पात से स्वयं की रक्षा भी नहीं कर सकती। उन्होंने तुरंत अपने पिता को जगाया और अपनी शंका उनके सामने रखी, लेकिन उनके पिता उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इस घटना ने बालक मूलशंकर के मन मस्तिष्क पर मार्मिक प्रभाव डाला और उसे यह तो आभास हो गया कि मंदिरों में प्रतिष्ठित मूर्तियों में भगवान नहीं बसते। लेकिन वह इस चिंता में लगे रहे लगातार कि फिर ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है, ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, संसार में इतने कष्ट क्यों हैं और इन कष्टों से मानव की मुक्ति का उपाय क्या है। जैसे जैसे बालक मूलशंकर इन विचारों पर मनन करते गए, सांसारिक बातों से उनका मन विरक्त होता गया। फिर उनके परिवार में 2 घटनाएं ऐसी घटित हुई जिसने उनके मन मस्तिष्क को झकझोर कर रख दिया। एक उनकी बहन की मृत्यु हैजा से हुई और कुछ समय बाद उनके प्रिय चाचा की मृत्यु हो गई। इन दोनों घटनाओं से मूलशंकर का मन गहन संताप में डूब गया और जीवन मृत्यु के जटिल प्रश्न उसके मस्तिष्क को झकझोरने लगे। दयानंद की इस मनस्थिति से उनके पिता को बहुत चिंता हुई और उन्होंने सोचा कि इनका विवाह कर देंगे तो ये सांसारिकता के प्रति पुनः आकृष्ट हो जाएंगे। दयानंद विवाह और गृहस्थ जीवन के बंधनों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। जब दयानंद को यह पता लगा कि उनके पिता ने उनके विवाह की योजना बना ली है और वे विवाह के लिए उनके पिता द्वारा निश्चित तिथि से कुछ दिन पूर्व ही चुपचाप घर छोड़कर चल दिए,
वे साधु बन गए। सच्चा ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम गुरु की खोज में यत्र तत्र भ्रमण करने लगे। 1845 से लगभग 15 वर्ष की अवधि तक दयानंद ने देश के कोने कोने का भ्रमण किया। उन्होंने संन्यास धारण कर लिया और अपना पारिवारिक नाम मूल शंकर छोड़कर दयानंद सरस्वती रख लिया। भ्रमण के दौरान दयानंद अनेक साधु सन्यासियों और गुरुओं के संपर्क में आए। इस अवधि में उन्होंने अपने अध्ययन और ज्ञान का पर्याप्त विस्तार भी किया, लेकिन उनकी जिज्ञासा अभी तक शांत नहीं हुई थी। भ्रमण करते करते दयानंद अंत में मथुरा पहुँचे और वहाँ एक नेत्रहीन सन्यासी स्वामी विरजानंद के पास गए। दयानंद सरस्वती ने उनका द्वार खटखटाया। नेत्रहीन स्वामी विरजानंद ने प्रश्न किया, कौन हो? जिज्ञासु दयानंद ने उत्तर दिया, यही तो जानने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और स्वामी विरजानंद को लगा कि उन्हें एक सच्चा शिष्य प्राप्त हो गया है। स्वामी विरजानंद के सानिध्य में पहुंचकर दयानंद को यह अनुभव हुआ कि जिस गुरु की खोज में वे यत्र तत्र भटक रहे थे वह उन्हें अंततः प्राप्त हो गया है। स्वामी विरजानंद वेदों और व्याकरण के प्रकांड विद्वान थे और दयानंद में उन्हें अद्भुत प्रतिभा के दर्शन हुए। अब तक स्वयं दयानंद भी वेदों, व्याकरण और अन्य शास्त्रों का व्यापक अध्ययन कर चुके थे और स्वामी विरजानंद के शिष्यत्व में उनके अर्जित ज्ञान का परिमार्जन हुआ और वेदों की व्याख्या के प्रति उनका दृष्टिकोण सुनिश्चित हुआ। लगभग 2.5 वर्ष तक वे स्वामी विरजानंद के पास रहकर वेदों का अध्ययन करते रहे। जब विरजानंद आश्वस्त हो गए कि उनका शिष्य वेदों के प्रचार प्रसार के दायित्वों को निर्वाह करने में समर्थ हो चुका है, तब उन्होंने दयानंद को आदेश दिया कि देश में वेदों का अध्ययन अध्यापन बंद हो चुका है तथा भारतवर्ष में अज्ञान का अंधकार विद्यमान है। तुम वेदों के ज्ञान को पुनः प्रतिष्ठित कर अज्ञान के अंधकार का नाश करो। और उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में दयानंद से यह वचन प्राप्त किया कि वे अपना जीवन वेदों के प्रचार प्रसार और भारत में धर्म के नाम पर प्रचलित हो गई रूढ़ियों, पाखंडों और अंधविश्वासों के उन्मूलन के लिए अर्पित कर देंगे। अपने गुरु से विदा लेने के बाद दयानंद 4 वर्ष तक उत्तर भारत में विभिन्न स्थानों पर यात्रा करते रहे। अनेक नगरों में उन्होंने व्याख्यान दिए और धर्म के नाम पर फैले हुए पाखंडों का दृढ़ता और निर्भीकता से विरोध किया। उनके इस अभियान से रूढ़िवादी पंडित बहुत नाराज हुए, लेकिन दयानंद ने उन सभी चुनौतियों को स्वीकार किया और अनेक स्थानों पर पौराणिक पंडितों से शास्त्रार्थ कर उन्हें पराजित किया। उनकी प्रतिष्ठा और उनके अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। दयानंद उत्कट विद्वान, वेदों के अधिकारी व्याख्याकार और प्रभावशाली वक्ता थे। उनके भाषणों से जनता मंत्रमुग्ध हो जाती थी और उनके अकाट्य तर्कों से उनके विरोधी निरुत्तर हो जाते थे। उन्होंने अपने भाषणों के माध्यम से यह बताया कि वैदिक ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। अवतारवाद के वो घोर विरोधी थे और उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रवर्तन भी किया। मूर्ति पूजा तथा धर्म के नाम पर प्रचलित जो आडंबर थे उनका उन्होंने घोर विरोध किया। एक बार वाराणसी के पंडितों ने उनसे शास्त्रार्थ का निर्णय लिया और उनसे शास्त्रार्थ किया। 300 विद्वान पंडितों ने एकत्र होकर, लेकिन दयानंद ने उन सभी को पराजित कर दिया और उनकी कीर्ति जो थी वो पूरे भारत में फैल गई। देश भ्रमण के क्रम में स्वामी जी कलकत्ता भी गए और वहाँ ब्रह्म समाज के नेताओं से उनका संपर्क हुआ। मूर्ति पूजा आदि के प्रसंग में ब्रह्म समाज और स्वामी जी के विचारों में समानता थी, लेकिन वेदों की अपौरुषेयता के विषय में ब्रह्म समाज के अनुयायी सहमत नहीं थे। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा और जीवन पद्धति के प्रति ब्रह्म समाज का प्रशंसात्मक दृष्टिकोण था, जो स्वामी जी को स्वीकार नहीं था। इसी कारण, लेकिन फिर भी स्वामी जी के व्यक्तित्व और विद्वत्ता से कलकत्ता का प्रबुद्ध समाज बहुत अधिक प्रभावित हुआ, लेकिन वे अपने व्याख्यानों में हमेशा संस्कृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। तब श्री केशव चंद्र ने उन्हें परामर्श दिया कि वे जन सामान्य की भाषा का प्रयोग करेंगे तो उनके विचारों से ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे। स्वामी जी ने इस परामर्श को स्वीकार किया और अपने व्याख्यान हिंदी भाषा में देने लगे और उनकी ख्याति दिन पर दिन बढ़ती चली गई। वेदों के प्रचार के देशव्यापी अभियान के क्रम में दयानंद बम्बई पहुँचे।
बम्बई में 19 अप्रैल 1975 को उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। 1877 से 1883 तक दयानंद विभिन्न स्थानों पर आर्य समाज की स्थापना में संलग्न रहे। इसी क्रम में पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर उनका अभियान सफल रहा। उदयपुर और जोधपुर के महाराजा उनका बहुत सम्मान करते थे और उनके निमंत्रण पर वे जोधपुर और उदयपुर प्रवास के लिए गए। जोधपुर प्रवास के दौरान स्वामी जी को यह आभास हुआ कि महाराजा जसवंत सिंह वैष्णव में लिप्त है, तो उन्होंने कठोर शब्दों में उनके इस आचरण की निंदा की और कहा कि भोग विलास से मन हटाकर संयम और मर्यादा का जीवन बिताना चाहिए। महाराजा जसवंत सिंह की कृपा पात्र वेश्या नन्ही जान ने धोखे से उनके भोजन में जहर मिलवा दिया और जोधपुर में उनकी चिकित्सा नहीं हो सकी। उनके भक्तों ने आग्रह किया और वे अजमेर चले गए। 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में ही उनका देहांत हो गया। कहा जाता है कि स्वामी जी को जीवन में 18 बार विष देकर मारने का प्रयत्न किया, लेकिन हर बार वे अपने योग बल के प्रभाव से विष के प्रभाव को कम कर देते थे और विष उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सका। लेकिन अंतिम बार उन्हें विष के साथ कांच पीसकर मिला दिया गया और इस प्रभाव को वे अपनी यौगिक क्रियाओं से निष्फल नहीं कर पाए। स्वामी जी की मृत्यु पर पूरे देश में शोक व्याप्त हो गया। अनेक समाचार पत्रों ने उनकी मृत्यु पर लेख प्रकाशित किए। यूरोप के प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर ने उनकी प्रतिभा और वेदों के प्रचार प्रसार तथा भारतीय समाज में विद्यमान कुरीतियों के उन्मूलन के प्रति उनकी अडिग निष्ठा की बहुत प्रशंसा की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन काल में अनेक ग्रंथों की रचना की और उन ग्रंथों में सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य की प्रमुख भूमिका थी। सत्यार्थ प्रकाश 14 अध्यायों में विभक्त एक विशद ग्रंथ है। इस ग्रंथ में दयानंद ने धार्मिक, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक विषयों की सविस्तार मीमांसा की है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में दयानंद ने वेदों के महत्व पर प्रकाश डाला है। साथ ही वेदों के भाष्य और व्याख्या के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति का स्पष्टीकरण भी किया है। इस ग्रंथ में उन्होंने वेदों के भाष्य के लिए शासन द्वारा अपनाई गई पद्धति को दोषपूर्ण बताया है और वेदों की विषय वस्तु की सरल व्याख्या की है। अब हम बात करते हैं दयानंद के चिंतन की मूल आस्था वेद के बारे में। दयानंद वेदों को मानवीय ज्ञान के लिए आदि और प्रामाणिक स्रोत मानते हैं। उनका मत है कि मानव के कल्याण के लिए आवश्यक ज्ञान के सभी आयाम वेदों में समाविष्ट हैं। दयानंद के अनुसार वेद मानवीय कृति नहीं है, अपौरुषेय है। वेदों की अपौरुषेयता से उनका तात्पर्य था कि वेदों में संचित ज्ञान मानवीय मस्तिष्क और विवेक की तुलना में उच्चतर ज्ञान है। वे कहते हैं वेदों में निहित विचार ईश्वर द्वारा उत्कृष्टतम ज्ञान के रूप में मनुष्य मात्र के हित में उत्पन्न किए गए हैं तथा वेदों का अनुसरण करने से मनुष्य का सर्वतोन्मुखी कल्याण भी संभव है। दयानंद ने स्पष्ट किया कि वेदों में भौतिक, लौकिक और आध्यात्मिक समस्त प्रकार का ज्ञान समाविष्ट है। उनके अनुसार वेदों में 2 प्रकार की विधाओं का विवेचन है, एक अपरा और दूसरी परा। दयानंद के मत में अपरा विद्या के अंतर्गत भौतिक और लौकिक पदार्थों के गुणों और लक्षणों की मीमांसा की गई है। वहीं पर विद्या के अंतर्गत सर्वशक्तिमान ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग भी सुझाया गया है। दयानंद के अनुसार परा और अपरा दोनों प्रकार की विद्याओं के माध्यम से वेद लौकिक कल्याण और आध्यात्मिक सिद्धि दोनों के लिए मनुष्य को आवश्यक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे कहते हैं कि जीवन के लौकिक और पारलौकिक पक्षों के मध्य कोई टकराव नहीं है, क्योंकि लौकिक तत्वों के सम्यक और यथार्थ ज्ञान के द्वारा मनुष्य ब्रह्म की प्राप्ति के आध्यात्मिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए आवश्यक दृष्टि और प्रकाश अर्जित कर पाता है। दयानंद के अनुसार वेदों में वर्णित ज्ञान के विशाल भंडार को सुविधा के लिए 4 मुख्य भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। विज्ञान अर्थात सब पदार्थों को यथार्थ रूप में जानना, कर्म, उपासना व ज्ञान।
स्वामी जी ने स्पष्ट किया कि इन चारों श्रेणियों में विज्ञान सर्वोपरि है, क्योंकि विज्ञान के माध्यम से अन्य तीनों श्रेणियों अर्थात कर्म, उपासना और ज्ञान का समुचित उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विज्ञान मनुष्य को वह क्षमता प्रदान करता है जिसके माध्यम से वह ईश्वर का यथावत ज्ञान अर्जित कर सकता है। इसके साथ ही ईश्वर द्वारा रचे गए समस्त भौतिक और लौकिक पदार्थों के गुण का यथावत विचार करके उनका मानव के कल्याण के लिए उपयोग भी कर सकता है। दयानंद ने वेदों के माध्यम से एकेश्वरवाद का संदेश ग्रहण किया और इस मत का खंडन किया कि वेदों में वर्णित देवता या देवियाँ हैं जिनकी उपासना की जानी चाहिए। दयानंद ने स्पष्ट किया कि वास्तविक ईश्वर तो केवल ब्रह्म है। दयानंद के अनुसार वेदों में वर्णित देवता इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु आदि भौतिक शक्तियों तथा प्राकृतिक सत्ताओं के प्रतीक हैं और इस सृष्टि की व्यवस्था के लिए आवश्यक तत्वों को व्यक्त करते हैं, जो मनुष्य के जीवन के संचालन के लिए अति आवश्यक है। दयानंद ने कहा कि ये देवता उपासना के योग्य नहीं है, लेकिन मनुष्य के लिए इनका महत्व ये है कि ये मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक साधनों और सृष्टि व्यवस्था के अपरिहार्य लौकिक तत्वों को समाहित करते हैं। दयानंद का मत है कि सत्य के प्रति आस्था के वेदों के संदेश को जीवन में अपनाकर समाज मानव मात्र के कल्याण के पथ पर अग्रसर हो सकता है। उन्होंने कहा, वेदों में प्रतिपादित सदाचरण के सूत्रों में पुरुषार्थ, दया, परोपकारिता, निर्भीकता, दृढ़ता, ब्रह्मचर्य, न्यायनिष्ठता इत्यादि गुण समाविष्ट है। वेदों के मंत्रों के आधार पर दयानंद ने प्रतिपादित किया कि मानव जीवन को यमों और नियमों के आधार पर संचालित किया जाना चाहिए। दयानंद के अनुसार यम मानवीय आचरण के शाश्वत और सार्वभौम सैद्धांतिक पक्षों को व्यक्त करते हैं। उनके अनुसार नियम यमों के अनुरूप मनुष्य के समुचित व्यवहार के सटीक मापदंडों के रूप में समझे जा सकते हैं। दयानंद ने यम में 5 मुख्य तथ्यों को स्वीकार किया: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियमों में दयानंद ने पवित्रता, संतोष, पुरुषार्थ और अनालस्य, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर की आराधना को सम्मिलित किया है। दयानंद ने स्पष्ट किया कि धर्मों से निर्दिष्ट होते हुए नियमों के समुचित पालन के द्वारा मनुष्य अपने भौतिक, लौकिक और पारलौकिक कल्याण को सुनिश्चित कर सकता है। इस प्रकार दयानंद ने वेदों को अपने चिंतन का मूल आधार बनाया और उनके चिंतन पर मनुस्मृति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, शुक्र नीति आदि ग्रंथों का भी स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने सामाजिक व राजनीतिक संदर्भों में मनुस्मृति के उदाहरण दिए और अन्य प्रसंगों में कौटिल्य के अर्थशास्त्र और शुक्र नीति से भी उदाहरण लेकर के अपने मत को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। लेकिन उनके जीवन पर वेदों का अत्यधिक प्रभाव था और वेदों के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया और वेदों के प्रचार प्रसार करते हुए उन्होंने पूरे भारत को एक करने का प्रयास किया। अगली क्लास में मैं आप लोगों को दयानंद के चिंतन के राष्ट्रवादी तत्वों के बारे में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।